देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको बताते हैं। कुर्मी समाज की ओर से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड के साथ ही बंगाल और ओडिशा तक आंदोलन जारी है। रेल चक्का जाम के साथ कुर्मी समाज की ओर से केंद्र और राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी बीच आंदोलन से जहां जनता परेशान है, रेलवे को नुकसान हो रहा है और सबकी नजरें टिकी हैं समाधान पर। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। पूरे झारखंड में कुर्मी समाज का रेल टेका डहर छेका आंदोलन जारी है। एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज के लोग रेलवे का चक्का जाम करने उतरे। इस दौरान राजधानी रांची के मूरी के पास आंदोलनकारियों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो संग्राम मच गया। पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन आंदोलनकारी हार मानने को तैयार नहीं दिखे। पुलिस की ओर से रोके जाने पर पथराव भी किया गया, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। बैरिकेडिंग तोड़कर आंदोलनकारी मुरी रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। कुर्मी समाज के नेताओं ने एसटी का दर्जा देने के साथ ही कुरमाली को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई है। तहत हम लोग आज सड़क पर हैं और हमारी एकमात्र मांग है कि कुर्मी जाति जो आदिम जनजाति सूची में शामिल था उसे एसटी कैटेगरी में पुनः सूचीबद्ध किया जाए और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह दिया जाए और पेशा कानून में संशोधन कर जहां जहां कुर्मियों की आबादी है वहां तक विस्तार किया जाए। रेल टेका डहर छेका आंदोलन को लेकर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी खुलकर समर्थन दिया है। उन्होंने मांग पूरी करने पर जोर देते हुए समाज के लोगों से एकजुटता की भी अपील की है। आवाज को बड़ा करते जा रहे हैं। जानते हैं कि लंबा समय से ठगा ये समाज अब समय के साथ जागरूक हुआ है, आगे बढ़ा है, एकजुट हुआ है। वे भी मेरे समाज के लोग में कभी कभी दिग्भ्रमित रहते हैं, विषयों को लेकर स्पष्ट नहीं रहते हैं, तो हमें अपने समझ को भी स्पष्ट करना है। कुर्मी समाज के रेल टेका आंदोलन पर सियासत भी जारी है। बीजेपी ने इस मामले पर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट पर फैसला लेने और केंद्र के साथ बीजेपी को बदनाम नहीं करने की बात कही। वहीं जेएमएम ने इस आंदोलन के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। एसटी स्टेटस देने का ये पूरा प्रक्रिया है। इसमें राज्य सरकार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से अपना पूरा रिसर्च करवाती है, उनके रहन खाने पीने, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा के ऊपर। उसके बाद उसकी अनुशंसा भेजी जाती है। तो जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत तो अगर करना है तो राज्य सरकार को करना है। इसमें अब बेवजह भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र को घसीटने का कोई औचित्य नहीं है। तो एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग और मैं समझता हूँ 1-2 दिनों में इन लोगों को और एक्सपोज होना पड़ेगा। लोग समझ रहे हैं इनकी जो मानसिकता है। एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जारी अनिश्चितकालीन प्रदर्शन से रेलवे को अब तक करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो चुका है। रेलगाड़ियों को रद्द करने, डाइवर्ट करने से यात्रियों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। देखना होगा कि आंदोलन को लेकर कब तक वार्ता की पहल होती है और रेल चक्का जाम आंदोलन कब तक खत्म हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज के रेल टेका डहर छेका आंदोलन पर रेलवे परिचालन पर व्यापक असर पड़ा है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेन के रूट डाइवर्ट किए गए हैं, तो कई के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। खास बात है कि इस आंदोलन को नेताओं ने भी समर्थन दिया है। कुर्मी आंदोलन का व्यापक असर देखने को मिला। आंदोलन की ये 6 तस्वीरें देखिए जिसमें कुर्मी समाज के लोग ट्रैक पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारीबाग से लेकर जामताड़ा तक हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। कई नेताओं ने भी इसका खुलकर समर्थन किया। कुर्मी समाज की ओर से हजारीबाग के चरही रेलवे स्टेशन में रेल टेका डहर छेका आंदोलन चलाया जा रहा है।
इस दौरान हजारों की संख्या में कुड़मी समुदाय के लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलन में शामिल कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसे देखते हुए लोग अपने घर से चावल और सब्जी लेकर पहुंचे और मिलजुल कर करीब 40 से 50 हजार लोगों के लिए खिचड़ी बनाई गई, सभी को खिलाया भी गया। मांडू विधायक निर्मल उर्फ तिवारी महतो ने भी आंदोलन का समर्थन किया। रेल टेका आंदोलन का रामगढ़ के बरकाकाना जंक्शन पर व्यापक असर पड़ा है। आंदोलन के चलते 25 गुड्स ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है। कोयला, आयरन और स्टील की ढुलाई ठप पड़ गई है। वहीं एक्सप्रेस ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। यात्री ट्रेनों के परिचालन रुकने से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं आंदोलन को समर्थन देने के लिए बड़कागांव के बीजेपी विधायक रोशन लाल चौधरी बड़काकाना रेलवे स्टेशन पहुंचे और आंदोलनकारियों के साथ रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। जमशेदपुर के घाटशिला, गुलडीह और धालभूमगढ़ के पास टाटा से हावड़ा जाने वाली रेल ट्रैक पर आंदोलनकारी बैठ गए, जिसके कारण टाटा से हावड़ा में लाइन पूरी तरह से बाधित हो गई। कई ट्रेनों को रोक दिया गया। बोकारो के चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर आंदोलनकारी गाजे बाजे के साथ पहुंचे। इसमें आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो भी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी दी। साथ ही राज्य सरकार को केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजकर कुड़मी को एसटी में शामिल करने की मांग की गई। गिरिडीह के पारसनाथ रेलवे स्टेशन में कुड़मी समाज ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में लोग पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेल का चक्का जाम कर दिया। इस दौरान कई ट्रेनों को रोक दिया गया, कई ट्रेन कैंसिल कर दी गई। जामताड़ा में भी कुड़मी समाज ने रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम के तहत शाकी पत्थर रेलवे ट्रैक पर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने रेल पटरी पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कुड़मी समाज को आदिवासी का दर्जा देने की मांग दोहराई। दरअसल कुड़मी समाज एसटी का दर्जा हासिल करने के लिए मांग कर रहा है। अब देखना होगा ये मांग कब तक पूरी हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुड़मी समाज के आंदोलन का असर गोड्डा में भी देखने को मिला। गोड्डा के हंसडीहा रेल मार्ग पर हजारों की संख्या में कुड़मी समाज के लोगों ने रेल पटरी पर आकर चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आंदोलनकारियों को रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संजीव महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रशासन बताएंगे ना कहाँ ले जा रहे हैं। यहाँ का आंदोलन का क्या हुआ? आंदोलन ये तो जारी है, पूरा छोटा नागपुर पठार में जारी है, जारी रहेगा। लेकिन ये सरकार का ये है कि न वो आंदोलन के पहले वार्ता करने के लिए आया और आंदोलन में जनता की आवाज को दबाने का ही है। हम लोग का मांग जो है, हम लोग को एसटी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। आज से नहीं, पूर्वजे से हम लोग जो है कि एसटी थे और एसटी हैं और एसटी रहेंगे, लेकिन सरकार के नजर में, सरकार के कागज में हम लोग एसटी नहीं हो पा रहे हैं। आदिवासी बनना चाहिए, हमारे का हक चाहिए आदिवासी का। आदिवासी का हक चाहिए। हाँ, किस अधिकार से ओबीसी बनाए दे रहे हमारे का, जबकि हमारे का बाप दादा ओबीसी लो हमारे का बाप दादा आदिवासी रह, हमारे आदिवासी रह, हमारे का अधिकार चाहिए सरकार से। चाईबासा के सोनवा स्टेशन में आदिवासी कुड़मी समाज का रेल टेका आंदोलन 6 घंटे बाद समाप्त हुआ। यहां हजारों की संख्या में आंदोलनकारियों ने 11 बजे से शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से रेलवे ट्रैक पर बैठकर रेल परिचालन बाधित रखा। हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर इसका असर दिखा। शाम 4 बजे के बाद केंद्रीय कमेटी के निर्देश के अनुसार आदिवासी कुड़मी समाज के आंदोलनकारियों ने पौड़ाहाट चकधरपुर की एसडीओ को मांग पत्र सौंपा और 5 बजे तक रेलवे ट्रैक को खाली कर दिया, जिसके बाद रेलखंड पर रेल परिचालन शुरू हो गया। लीडर हैं, इनके साथ वार्ता करने आए, तो इन लोगों ने हम लोगों को एक मांग पत्र दिया है और उस मांग पत्र पर जो है वो हम लोग उचित जगह पर पहुंचा देंगे और इसी पर जो है ये यहाँ पर वार्ता के साथ ही जो है ये आंदोलन या जो भी हो रहा था, इससे हमारा रेलवे जो है वो रुका हुआ था या जो भी है जिससे लोगों आम जनों को परेशानी हो रही थी, ये समाप्त होता है। जो झारखंड चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे जहां जहां पर भी ये रेल टेका आंदोलन किया जा रहा था, वो सारे कमेटी के 1-2 मेंबर जब टाइम फिक्स होगा तो वहां वार्ता के लिए जाएंगे। आदिवासी कुड़मी समाज द्वारा रेल टेका आंदोलन के तहत सोनवा रेलवे स्टेशन में जो रेल चक्का जाम किया गया था, अब 5 बजे से यहाँ रेल टेका जो रेलवे ट्रैक जाम था,
वो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर पोड़ाहाट चक्रधरपुर की एसडीएम मौके पर पहुंची और उनके साथ अन्य रेलवे के जो अधिकारी थे वे आंदोलनकारियों से बात किए और सेंट्रल कमेटी द्वारा जो दिशा निर्देश मिला था उसके आधार पर आदिवासी कुड़मी समाज द्वारा एसडीएम को मांग पत्र भी सौंपा गया। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ रेलवे ट्रैक अब खाली हो चुका है। रेल कर्मी रेल ट्रैक की जांच कर रहे हैं कि अब यहाँ आगे ट्रेनों का आवागमन कैसे सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। फोर्स अभी भी तैनात है विधि व्यवस्था को लेकर कि जो भी आंदोलनकारी यहाँ से ट्रैक से हट गए हैं तो ये अब ये रेलवे ट्रैक क्लियर हो गया है और आंदोलनकारियों का यहाँ से वापस जाना शुरू हो गया है। तो अब सोनवा रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रैक खाली हो चुका है, आंदोलनकारी यहाँ से जा चुके हैं और जल्द ही इस रेलखंड पर अब ट्रेनों का आवागमन शुरू होने की संभावना है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कुख्यात अपराधी उत्तम यादव मुठभेड़ में ढेर हो गया है। चतरा के सिमरिया में पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। 50,000 का इनामी अपराधी था उत्तम यादव, जिसकी हत्या हुई है। हजारीबाग में कई व्यापारियों को उसने धमकी दी थी। ज्वेलर्स के दुकान में गोलीकांड घटना की जिम्मेदारी भी उसने ली थी। कोयला व्यवसायियों को लगातार धमकी दे रहा था। पिछले दिनों हाथ में कार्बाइन लेकर उसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, और क्या अपडेट? देखिए, बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा 50,000 के इनामी और हजारीबाग में स्वर्ण व्यवसायी के जो दुकान है उनके दुकान पर जो फायरिंग की घटना को इन्होंने अंजाम दिया। तो हम कह सकते हैं कि यह जो एक इनामी एक बदमाश टाइप का जो एक किस्म का एक व्यक्ति था और इसी को लेकर जो लगातार पुलिस इसकी तलाशी ले रही थी और आज जो है यह कुख्यात अपराधी मारा गया। बताया जाता है कि ये जो चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में जो है वो पुलिस ने इनकाउंटर की है और उसके बाद इनके शव को जो है वो चतरा के सदर अस्पताल में लेते जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जो है वो मृत घोषित कर दी गई है और पूरे मामले की जो है वो तहकीकात की जा रही है। बताया जाता है कि पैर और इनकी छाती में जो है पुलिस के द्वारा गोली लगी है। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए सुशांत। बढ़ेंगे आगे। देश में आतंकी खूनी खेल रचने की साजिश में जुटे हुए हैं और इसे लेकर देश के कई हिस्सों में आतंकियों के स्लीपर सेल मौजूद हैं। इसके तार झारखंड से भी जुड़े हैं। झारखंड में सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई और आतंकियों के स्लीपर सेल की गिरफ्तारी से इस बात को पुख्ता भी करती है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या झारखंड आतंकियों के लिए सेफ जोन बन गया है? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन आतंकियों के ठिकाने के लिए झारखंड का नाम सबसे पहले साल 2013 में आया था, जब अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट में एक संदिग्ध आरोपी को रांची से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से लगातार संदिग्ध आतंकी और आतंकी संगठनों से जुड़े स्लीपर सेल्स की अरेस्टिंग जारी है। जहां से सूचना प्राप्त होती है उसमें कार्रवाई तुरंत हो जाती है, उसी बेसिस पर जो गिरफ्तारी वगैरह होना था जल्दी हो जाता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि झारखंड में आतंक की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। एनआईए ने 4 मार्च 2013 को रांची के काके से मंजर इमाम को गिरफ्तार किया था। 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए ब्लास्ट के तार भी झारखंड की राजधानी रांची से जुड़े थे। इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जमशेदपुर से 2019 में अलकायदा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी मौलाना मोहम्मद कलीमुद्दीन पकड़ा गया। 11 सितंबर 2025 को आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अशर दानिश को रांची से गिरफ्तार किया गया। एक गिरफ्तार हुआ था, जो रेडिकलाइज्ड आदमी गिरफ्तार हुआ था, वो सब है आज ऑनलाइन का माध्यम से कई लोग रेडिकलाइज्ड हो रहे हैं। ये वो उसमें आप देखेंगे तो कई स्टेट में छापामारी हुआ था, एनआईए द्वारा, जो दिल्ली पुलिस द्वारा कराया गया था। तो इसका मतलब है हर जगह पर कुछ ना कुछ है, जो बड़ा आबादी है तो 1-2 आदमी रेडिकलाइज होना संभावना बना रहती है। तो जो हम लोग का जो इधर अरेस्ट हुआ बहुत ही अर्ली स्टेज में ही हम लोग पकड़ लिए थे। आतंकियों के लगातार झारखंड से पकड़े जाने के आंकड़े ने ये साफ कर दिया है कि उनके लिए झारखंड सेफ जोन बन गया है। हालांकि झारखंड पुलिस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। भारत की रक्षा शक्ति लगातार मजबूत हो रही है। भारतीय सेना के जवान अत्याधुनिक उपकरणों से भी लैस हो रहे हैं और इस अत्याधुनिक उपकरण में से एक है 155 mm अल्ट्रा लाइट हॉल्स्टर। इस गन का इस्तेमाल जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया था।
4.5 टन के वजन वाले इस अत्याधुनिक गन की क्षमता 31 किलोमीटर तक की है। अमेरिका में निर्मित इस गन की मदद से 1 मिनट में 4 राउंड की फायरिंग की जा सकती है। इसकी मारक क्षमता 55 मीटर तक की है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गौरव झा। इस वक्त आपके स्क्रीन पर 155 mm अल्ट्रा लाइट हॉजर, वो यंत्र जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने उपयोग किया था, ये कैसे काम करता है उसकी तस्वीरें हम इस वक्त आपको आपके स्क्रीन पर लाइव दिखा रहे हैं कि भारतीय सेना ने जिस यंत्र का उपयोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था वो किस तरीके से काम करता है। फायर का आदेश हुआ और उसके बाद इसे किस तरीके से भारतीय सेना के जवान फायर में इस्तेमाल करते हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सांकेतिक रूप से तस्वीरें हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को धूल चटाई थी तो उस दौरान ये कैसे काम करता था। 155 mm अल्ट्रा जो लाइट हॉजर है उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। देखिए, अभी तो हम इनका रेगुलर एक्सरसाइज जो है हमारा साल में एक्सरसाइज होता है और फिलहाल अभी ऑपरेशन के दौरान भी इसका यूज़ किया गया है ऑपरेशन सिंदूर में। जी, तो कैसे काम करता है? कैसे काम, जैसा आपको हमने वीडियो अभी दिखाया, तो जैसे हमारा राउंड है तो राउंड हम पहले इस लोडिंग ट्रे में रखते हैं, फिर इसको ऑपरेट करते हैं मैनुअली, तो जाके हमारा जो ब्रिज ब्लॉक है उसके पास जाता है। फिर 2 बंदा जो है वो जो रेमर रखा है उधर, देखिए अब मैं बोलूँगा थोड़ा रेमर लेके आ जाना, तो रेमर से उस राउंड को आगे हम धकेलेंगे तो जाके चेम्बर में फिट हो जाएगा। उसके बाद हम लोडिंग ट्रेन को कर देंगे ऑफ, उसके बाद हम करेंगे बीच को बंद ताकि बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखाया मैंने इसको पीछे करके, तो इसमें प्राइम होता है। प्राइम हो गया तो जो इसका जो इसमें है मैगजीन, इसमें मैगजीन रहता है 10 मैगजीन रहते हैं प्राइमर इसमें, तो ये जाके सीधा चेम्बर में फिट होता है। फिर उधर से जैसे नंबर 1 आदेश देता है कि फायर, तो उधर से फायरिंग लीवर खींचता है और राउंड फायर हो जाता है। कितने लोग इसको चलाने में लगते हैं? इसको 8 बंदा चाहिए इसको चलाने। जी। कितना रेंज है इसका? इसका 31 है, 31 किलोमीटर। जी, और स्पेशल एम्युनिशन जो है उसके साथ 39 किलोमीटर। अगर जहाँ गिर गया तो 55 मीटर तक बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा, 55 मीटर का पूरा रेडियस जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा 55 मीटर तक। तो कहाँ निर्माण इसका हुआ है? इसका निर्माण हुआ है अमेरिका से, हमने खरीदा है। अमेरिका से। कब आया था भारत में? ये 2019 में। बिल्कुल 2019 में आया हुआ ये यंत्र किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की सहायता करता था उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। रांची में लगे ईस्ट टेक सिंपोजियम में रक्षा मंत्रालय भारत में निर्मित डिफेंस एमएसएमई को स्टॉल लगाने का मौका दे रही है। ये सिंपोजियम भारत सरकार के शक्ति और भारत में निर्मित रक्षा उपक्रमों का प्रतिबिंब है। यहाँ पहुंची हुई कई भारतीय कंपनी विदेश में भी गन और मिसाइल सप्लाई कर रही है और भारतीय उद्योग को बढ़ावा दे रही है। भारत में बनने वाले MARG-45 कैलिबर गन सिस्टम को भारत रसियान कंट्री को भी सप्लाई कर रहा है। ये बेसिकली मार्ग 39 गन है। ये दुनिया में एक ही इस तरह का गन है। ये कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है, जो कि 39 कैलिपर, जो कि एक बड़ा कैलिपर होता है, एंड 155 mm फैमिली ऑफ द शेल में, जिसमें कि आप देख सकते हो कि इट इज़ माउंटेड ऑन 4x4 व्हीकल। तो 4x4 के ऊपर दुनिया में आज तक किसी ने इतने बड़ी कैलिपर को ट्राई नहीं किया था, बट वी हैव डेवलप्ड दिस इन हाउस इन इंडिया एंड हम इसको ऑलरेडी विदेशों में कहीं सप्लाई भी कर रहे हैं। सो इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है विथ बीबी शेल एंड विथ नॉर्मल HE शेल 25 किलोमीटर है। और अगली खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा ठप है। SNMMCH में जूनियर डॉक्टर ने अस्पताल के कर्मी पर ट्रेनी डॉक्टर से अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। घटना के बाद से सभी ट्रेनी डॉक्टर OPD और इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर हड़ताल पर चले गए। इस हड़ताल का सीधा असर मरीजों पर पड़ा है। परामर्श और इलाज बंद होने से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल है। कई मरीज और उनके परिजनों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। हड़ताल कर रहे डॉक्टर ने दोषी पर सख्त कार्रवाई नहीं होने तक सेवा बाधित रखने की चेतावनी दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।